हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज फार्मेसी यूट्यूब पे। तो आज हम लेके आए हैं डी फार्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के स्कोप क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और बायोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसा हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे नोट्स को लेना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम उनको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। इंट्रोडक्शंस। बायोप्स का मीन्स होता है लाइफ। बायोकेमिस्ट्री की खोज जर्मन केमिस्ट चार्ल्स न्यूवर्ज ने 1903 में की। जो हमारे बायोकेमिस्ट्री की खोज थी वो हमारे जर्मन केमिस्ट थे चार्ल्स न्यूवर्ज, उनने 1903 में की थी। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री चार्ल्स न्यूवर्ज। जो हमारे चार्ल्स न्यूवर्ज हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें स्टडी की जाती है कि लिविंग और जिसमें हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल के बनी है और सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री है वह केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल के बनी है और सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है, वह सब स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी बायोकेमिस्ट्री स्कोप इन फार्मेसी। तो बायोकेमिस्ट्री के फार्मेसी में क्या क्या स्कोप होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्कोप है वह ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वह कॉन्स्टिट्यूट का पता बायोकेमिस्ट्री से लगता है। यानी किसी भी ड्रग में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट्स हैं यह सब पता बायोकेमिस्ट्री हेल्प करते हैं। सेकंड हमारा हाफ लाइफ। मेडिसिन खाने के बाद कितने समय बाद हाफ रह जाएगी इसका पता ही बायोकेमिस्ट्री। यानी कि पेशेंट ने कोई भी मेडिसिन खाई तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है जो हमारी ADME, वो प्रोसेस होने के बाद में कितनी देर में हाफ रह गई, जहाँ पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री का भी वर्क होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है केमिकल टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में ड्रग एक्सपायरी डेट फिक्स करने में और हाफ लाइफ फिक्स करने में। यानी जो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट है उससे हम ड्रग की एक्सपायरी डेट भी फिक्स कर सकते हैं और हाफ लाइफ भी फिक्स कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा वो है ड्रग स्टोरेज। यानी ड्रग को कैसे, कहाँ, कब और कब कैसे स्टोर करना है, जैसे बताता है इसमें। जैसे ड्रग को स्टोर करने के लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता है इसका पता भी बायोकेमिस्ट्री हेल्प से करते हैं। यानी ड्रग को कितने टेम्परेचर पे और कहाँ और कैसे प्रोटेक्ट करना है, यह सब बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से पता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग अपना एक्शन शो कैसे कर, यानी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ड्रग खाने के बाद में अपना एक्शन कैसे शो कर रही है, कैसे अपना इफेक्ट दिखा रही है, यह सब बायोकेमिस्ट्री हेल्प से पता करते हैं। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन अदर फील्ड। अब तक हमने पढ़ा था इन फार्मेसी में, जो हमारे स्कोप क्या था पढ़ेंगे अदर फील्ड में बायोकेमिस्ट्री। एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के क्या स्कोप होते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं पहले। एनिमल मिल्क की क्वालिटी का पता लगाना। जो एनिमल का मिल्क होता है उसकी क्वालिटी का पता लगाना बायोकेमिस्ट्री हेल्प करते हैं। एनिमल या बर्ड में कोई डिसीज का पता लगाने में भी बायोकेमिस्ट्री की हेल्प करते हैं। जैसे एनिमल या बर्ड में कोई भी डिसीज है तो उसकी जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री हेल्प से करते हैं। प्लांट के काटने के बाद उसमें कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड बचा है इसका पता भी बायोकेमिस्ट्री हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई प्लांट काट लिया तो उसमें कितना हमारा पेस्टिसाइड बचा हुआ है बाद में कटने के बाद भी, इसका पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी इसमें
सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायो सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है। सेल इज द फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो हमारी सेल है वह लाइफ की एक फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक, सेल को टू क्लास में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और उसमें पहले पढ़ेंगे हम, पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोकैरियोटिक, फिर करेंगे यूकैरियोटिक। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेल्यूलर। उसके बाद सेल्यूलर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, तो उसको आप ठीक कर लें। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स आज जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक, और न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। इट कंटेन अ सिंगल क्रोमोजोम, जो हमारे इसमें क्रोमोजोम्स होता है वह सिंगल ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलेज। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वह बैक्टीरिया में और ब्लू एलेज जो होता है उसमें फाउंड होता है। यूकैरियोटिक्स, हमने प्रोकैरियोटिक्स में पीछे पढ़ा दिया, अब पढ़ेंगे हम यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक जो सेल आर मल्टी सेल्यूलर, जो उसमें जो हमने बताया था जैसे प्रोकैरियोटिक में वो सिंगल सेल्यूलर होता है, उसमें इसमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है, इसमें हमारा प्रेजेंट होता है। इट कंटेन क्रोमोजम्स मोर देन वन क्रोमोजोम, उसमें यानी कि उसमें हमारे में सिंगल क्रोमोजोम था प्रोकैरियोटिक में हमारे, और यूकैरियोटिक में हमारे में क्या है, मोर देन वन क्रोमोजोम, एक और एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होते हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उसमें एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन फंगाई, प्लांट एंड एनिमल सेल, जो इसमें हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है फंगाई में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स की सेल में फाउंड होता है। नेक्स्ट अब हमारी सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस, जो हमारे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन उसको पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट है इसमें वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। और सेल के सबसे बाहरी दूसरे लेयर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, लेयर को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारी सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह लिपिड बाई लेयर की बनी होती है जिसमें प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो हमारी इसमें जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वह लिपिड बाई लेयर की बनी होती है जिसमें प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में और कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्टडी करेंगे आप। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक, जैसे सेल होती है उसके बिल्कुल सेंटर में होगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी सेलेक्टेड परमेम्बेबल होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेलेक्टेड परमेम्बेबल होता है। रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट की सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं यानी आरबीसी और जो साइड की सेल होती हैं उसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको एक इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियस में लगभग 90% सेल्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है लगभग 90% सेल्यूलर डीएनए प्रेजेंट होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा फॉलो शेयर करें। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं हम
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल डेंस बॉडी प्रेजेंट होती हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं होती है, जो मेम्ब्रेन होती है कोई कवर नहीं होती है। इसमें प्रोटीन 80% और 20% डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें मेम्ब्रेन कवर नहीं होती है। प्रोटीन हमारी 80% और 20% डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारी इसमें साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस फ्लूइड की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप थोड़ा बहुत देख लिया करें, एकदम जो मीनिंग्स गलत हो गई हो उसको चेक कर लिया करें। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म को अंदर जो वाटरी फ्लूइड है प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा वाटरी फ्लूइड होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? दे आर सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। जो हमारा सेल के अंदर लार्जेस्ट सेकेंड स्ट्रक्चर होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एलिपोइडल होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया शेप है वो एलिपोइडल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ लगभग 7 माइक्रोन एंड डायमीटर 1 माइक्रोन का होता है। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का की लेंथ है वो 7 माइक्रोन एंड 1 माइक्रोन होती है। इसकी आउटर लेयर प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। इसकी इनर लेयर में प्रोटीन, इसकी जो इनर लेयर ऑफ प्रोटीन है इसकी इनर लेयर में प्रोटीन 75% और लिपिड 25% होती है। इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग शेप में होती है जिसे क्रिस्टल्स कहते हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन 75% और लिपिड 25% होती है। इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग शेप में होती है जिसे क्रिस्टल्स कहते हैं। यह सेल के लिए एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सॉरी, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोसोम्स। साइटोप्लाज्मा में ये स्मॉल वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है साइटोप्लाज्मा में स्मॉल वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो हमारा लाइसोसोम है इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, जो सेल का सुसाइडल बैग होता है। इसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा लाइसोसोम होता है उसमें अधिक में हाई क्वांटिटी में हमारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यह डेथ सेल के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है और जो हमारी डेथ सेल होती हैं यानी मरी हुई जो कोशिका होती हैं सेल होती हैं हमारी, उनको उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। जो हमारी खराब सेल को नष्ट करने का वर्क करता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है, जो हमारी जैसे डेड सेल हो, खराब हो गई, उनका यूज नहीं हो रहा है कोई, तो उनको नष्ट करता है, उनको ख़त्म करता है हमारी बॉडी में से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यह न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। जो हमारा न्यूक्लियर होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। यह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे स्मूथ हमको एससीआर बोलते हैं और जो रफ है उसको हम आरईआर बोलते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें यहाँ राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है जिससे
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो हमारा स्मूथ है उसमें राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है, इसलिए इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हमारा इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, यह कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट होता है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी RER, और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यह प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है और जो हमारा स्मूथ होता है वह लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और यह राइबोसोम से कोटेड होते हैं जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो हमारा स्मूथ होता है वो राइबोसोम से कोटेड नहीं होता है और जो रफ होता है वो राइबोसोम से कोटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट और लास्ट, गोल्गी अपरेटस, इसका वर्क पैकेजिंग है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इन सब का वर्क होता है कि सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना। यानी कि जो हमारा गोल्गी अपरेटस होता है वह एक पैकेजिंग का वर्क करता है। जैसे कोई किसी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमारी ने प्रोटीन, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल कुछ भी बनाएगा तो जो उसको स्टोर करके सेल तक ट्रांसफ़र करती है, जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे हमारे भी आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा मन हमें अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाने में। धन्यवाद।